guys a genocide. You're complicit. आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। और ख़बर यह है कि अमेरिका की एक बड़ी वीडियो जो है, बहुत बड़ा, बहुत अहम एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और पूरी दुनिया में ये वीडियो पहुंच रहा है और वाकई बहुत हंगामा खेज़ है। ये वीडियो लिम्बाड़ा याकूब या लिम्बाड़ा याकूब कोई हैं, उनके ये फेसबुक प्लेटफॉर्म रील के ज़रिए से ये 21 सितंबर को उस पर अपलोड किया गया है। और उन्होंने जो लिखा है और जो वीडियो है वो बहुत ही मानाखेज है, बहुत अहम है। और उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी सशस्त्र बलों के पुरुष और महिला पायलट ने हथियारों से लदे विमानों को इजराइल ले जाने से इनकार कर दिया। ये उन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद उन्हें पेंटागन बुलाया गया और जबरन गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा दी गई। कृपया क्लिप देखें इससे पहले कि ये इंटरनेट से हट जाए। इसे शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि फिलिस्तीन की बर्बादी में सबसे पहला नंबर अमेरिका का है। ये कैप्शन भी लिखा हुआ है, ये बात भी लिखी हुई है और जो वीडियो दिख रहा है उससे आप अंदाज़ा लगाइए। मुखालफत हो रही पूरी दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमने वाशिंगटन डीसी में देखा था कि जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने अमेरिकी झंडे को नीचे किया, उतार दिया और उसकी जगह पे फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। ये भी हमने देखा। फिर ये भी खबरें आ रही हैं जो झूठी नहीं है कि अमेरिका इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसके साथ साथ ये खबर भी है कि खुद रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप सदर बने हुए हैं उसमें भी दो फाड़ हो रहे हैं इजराइल को लेकर के। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बड़ा बजट वो पेश किया है इजराइल के लिए। अब वो अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। वहाँ भी फ्रंट खोलने जा रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में तो कुछ वादा किया, उन्होंने कहा था अमेरिका का पैसा अमेरिका के लोगों पर खर्च किया जाएगा। फिर ये इजराइल क्यों जा रहा है, अफगानिस्तान क्यों जा रहा है, दूसरी जगहों पर पैसा क्यों जा रहा है? ये क्या वादा किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में हम अमन लाएंगे। तो फिर ये गाजा में क्या हो रहा है? हर रोज क्यों 100 लोग मारे जा रहे हैं? और ये जो पायलट हैं, ये आप देखिए, जो मर्द खातून, इन्होंने बाकायदा कई बार फिलिस्तीन का नाम और अपनी नाराजगी जाहिर की। वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसे रोका जाए, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये एहतजाज आप देखिए। आज अल-समूद फ्लोटिला 50 से ज्यादा पानी के जहाज वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं गाजा के। वो मिस्र के सनाए बॉर्डर पे जाएंगे और वहां से गाजा में दाखिल होंगे। अब ये बात अलग है कि अभी ऐलान कर दिया है इजराइल की हुकूमत ने, वहाँ के जो रक्षा मंत्री, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम किसी भी जहाज को युद्ध क्षेत्र में आने नहीं देंगे, क्योंकि उसे जंगी मकाम करार दे दिया गया। ये इजराइल ने अभी तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले ऐलान किया था कि ये जो इलाका है गाजा का, ये जंगी इलाका है, यहाँ किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब देखना है कि वो लोग कैसे जाते हैं। उनके पास खाने पीने का बहुत बड़ा भंडार है, अगर वो पहुंच जाता है तो बड़ी मदद होगी। हालांकि मदद की बहुत ज़रूरत है। कम से कम गाजा में इस वक्त लोग ये बताते हैं, यूएनओ की रिपोर्ट है कि 1000 ट्रक पर डे वहाँ पे खाना जाए, तब वहाँ पे खाना पूरी हो पाएगी, लोगों को खाना पहुँच पाएगा। इटली ने भी नाराज़गी जाहिर की। और ये तमाम खबरें उस वक्त आ रही हैं कि आप देखिए कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के हिमायत में खड़ी हो गई। खुद भारत, 150 मुल्क आज फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे देख रहे हैं, उसे मान्यता दे रहे हैं। 6 यूरोपीय ममालिक, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे मुल्क वो खड़े हो गए, उन्होंने मान्यता दी है।
कल एफिल टावर पे झंडा फहराया गया फिलिस्तीन का। इसके साथ साथ जो ब्रिटेन सरकार है उसने अपना नक्शा बदल दिया है। ये सिचुएशन है पूरी दुनिया, और इसका एतराफ तो खुद जो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने एतराफ किया कि हम अलग थलग हो गए। दुनिया का मीडिया ये लिख रहा है कि 2 वर्सेस दुनिया, यानी 2 अमेरिका और इजराइल, दुनिया यानी सारे लोग 150 मुल्क, इसमें भारत भी शामिल। लेकिन ये अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका किस तरह की हुकूमत चलाना चाहती है? डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं? क्या वो पूरी दुनिया से लड़ेंगे? अब क्या इजराइल नाटो से लड़ेगा? फिर अवामी जो नाराजगी है, सिर्फ ये मामला अमेरिका में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के लोग भी अब नाराज हो रहे हैं। जो सरकारी नौकर है वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वहां का यूथ नाराज हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आवाजें बुलंद कर रहा है। लेकिन दूसरी जगहों पर भी हम देखें, अभी हमने जर्मनी में वहां देखा, या 2-1 जगह और मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसी खबरें आई हैं कि जहां पे पानी के जहाज पे इजरायली माल लादने से मना कर कि हम नहीं भेजेंगे। इसके अलावा रेड सी पे हूती पहले ही से तैनात, हालात धमाका खेज है। आईडीएफ के लोग भी मारे जा रहे हैं। आईडीएफ के लोग जो है वो गाजा के अंदर नहीं जाना चाहते, उन्हें खतरा है क्योंकि वहाँ गोरिल्ला वार चल रही है। जो हमास के ब्रिगेड है वो कहीं से भी निकलते हैं, किसी भी सुरंग से निकलते हैं और हमला करके वापस लौट जाते हैं। ऐसे में कौन वहाँ पे जाके लड़े, ये सवाल है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। जहाँ लोग खाना पानी के लिए जमा होते हैं तो उस भीड़ पे गोली चला दी जाती है। ऐसी खबरें देखने को मिल रही, वीडियोज आ रहे हैं। वहाँ हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए इसे आप तस्दीक मत मानिएगा, लेकिन ऐसी खबरें जो आ रही हैं वो हम बता रहे हैं। यूएनओ से जो रिपोर्ट है, क्योंकि यूएनओ ने तो अब गाजा में इजराइल की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को कत्लेआम करार दिया। इसके साथ साथ अरब भी अब नाराज हो गया। अरब जो है वो आप देखिए, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्की, ये सब जो है वो नाराज है, कह रहे हैं कि अब सर से पानी ऊपर जा रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि वेस्ट बैंक में अगर कुछ होता है तो ये रेड क्लास लाइन होगी, इसे माना जाएगा। लेकिन फिर भी इजराइल फिलहाल रुकने के लिए तैयार नहीं। अब खबर यह है कि अमेरिकी सदर ने एक मीटिंग बुलाई है अरबों की, उनके साथ गाजा का हल निकालेंगे। तो क्या होगा इसमें, कैसा हल होगा? क्या गाजा में जो कत्लेआम को रोका जाएगा? क्या गाजा फिलिस्तीनियों को वापस किया जाएगा? क्या बातचीत में फिलिस्तीन को एक रियासत का दर्जा दिया जाएगा? बात क्या करनी है? क्यों अरबों को बुलाया, या फिर धमकाने के लिए बुलाया कि खबरदार आपको बोलना नहीं? क्योंकि कतर ने भी और सऊदी अरब ने भी ये कह दिया है कि अब अब्राहम अकॉर्ड उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक गाजा का मसला हल नहीं होता, फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता। कतर ने कहा कि फिलिस्तीन अरब का हिस्सा है, ये मसला जब तक है कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो अब ये तमाम लोग अरब वहाँ पे जमा होंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि जो 24-25 लाख की आबादी है इसे अरब में बसा दिया जाए, कतर में बसा दिया जाए, मिस्र में बसा दिया, कहाँ बसाया जाएगा, कहाँ इन्हें रखा जाएगा, किस लिए वो बुला रहे हैं? तो ये चीज़ सामने आ रही है। इसके अलावा मिस्र जो है वो अब स्ट्रांग हो रहा है बॉर्डर पे। आप देखिए वो अपनी फौजें तैनात कर रहा है, वो तुर्की के साथ मिलकर मशकें कर रहा है, वो अब चाइना के साथ असलहों की सौदेबाजी कर रहा है। अभी मिसाइल भी उसने चीन से खरीदे। ये सब क्या है? क्या ये एक तब्दीली के तौर पर देखा जाएगा? ऐसे में क्या ये कहा जाए कि ये ग्रेटर इजराइल बनेगा? कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, वो इजराइल की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरी सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल ये जुर्रतमंदी जो पायलटों ने दिखाई है, आप देखिए इन्हें, ये शायद किसी अरबों में भी नजर नहीं आएगी, किसी मुसलमान में भी इस तरह की जुर्रत जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देखिए कि गिरफ्तार कर लिया गया हूँ, लेकिन उस गिरफ्तारी की हालत में भी वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं।
वो जेनोसाइड को बंद करने की मांग करते रहे। ये है दरअसल इंसानियत, ये है आदमियत। ये अब भले ही अब आप कह लीजिए साहब वो इस्लाम के मानने वाले नहीं मानने वाले, लेकिन ये जो जज्बा है वो गैर इस्लामी नहीं, ये कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। बहरहाल ये सिचुएशन है, जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएनसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।